राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे कठिन व्रत अब तक का निर्जला एकादशी का व्रत आपका अच्छे से बीता होगा और आपने व्रत का पारण भी कर लिया होगा। लेकिन बड़े सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा है कि दीदी, गलती से हमारा व्रत टूट गया, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने पानी पी लिया। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने रात को सोते वक्त 2 कॉफ़ी पी ली। या फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, रात को हमने फल खा लिया। या फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने गैया का दूध पी लिया। तो क्या हमारा एकादशी का व्रत टूट गया है? मन में पूरे दिन तो हमने संकल्प किया था कि हम एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन जब हमसे प्यास बर्दाश्त नहीं हुई, सिर में बहुत तेज की दर्द हो रहा था, तो हमने पानी पी लिया या फिर फल खा लिए या फिर दूध पी लिया या फिर चाय पी ली। तो ऐसे में क्या हमारा व्रत टूट गया? देखिए, शास्त्रों में तो यही विधान आया है कि निर्जला एकादशी का व्रत जो होता है वो आपको निर्जला ही रखना चाहिए। अर्थात 24 घंटे तक, मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक जो विधि होती है वो निर्जला की ही विधि होती है। लेकिन अगर आपसे प्यास बढ़, कहते हैं ना कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपको 24 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। ये एकदम सर्वोत्तम बात है। लेकिन किसी न किसी तरीके से अगर आपको प्यास लगी बहुत तेज़ की और प्यास बर्दाश्त नहीं हुई, आपने पानी पी लिया या फिर आपने जूस पी लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपका व्रत टूट गया। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि अगर हम सूर्योदय से लेके अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखते हैं तो हमें साल की 24 एकादशी का व्रत प्राप्त होता है। 24 एकादशी से मेरा मतलब है जो भी साल भर में हर महीने 2 एकादशी आती है, उन सभी का फल हमको प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त, अर्थात शाम तक कोई व्रत रखते हैं सूर्य अस्त तक, तो हमें 12 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब सूर्योदय से लेके सूर्य अस्त तक अगर हमने जल भी नहीं पिया तो हमें 12 एकादशी का फल जो है प्राप्त हो जाएगा। साल में आने वाली एक हर महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का फल जो होता है वो आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपको सूर्यास्त तक भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने सूर्यास्त होने से पहले ही जल का पान कर लिया, हाँ, तो शास्त्र में वर्णन आया है, तो आपका जो ये निर्जला एकादशी का व्रत है ये फलाहारी व्रत में की श्रेणी में आएगा। फलाहारी व्रत कैसे होते हैं? जो हम आम व्रत रखते हैं ना, फल वगैरह खा के। बट कलयुग में ऐसा बोला गया है कि कलयुग में इंसान का जो प्राण बसते हैं वो अन्न में बसते हैं, ठीक है ना। अन्न और जल के बिना इंसान को कलयुग में अन्न ना दो, जल ना दो, इंसान जो है कुछ दिनों के बाद मूर्छित अवस्था में होके मर जाता है। वही सतयुग में इंसान के जो प्राण बसते थे वो मांस में बसते थे। पूरे मांस की चमड़ी उधर जाती थी, ठीक, तब जाके इंसान मरता था। त्रेता युग में प्राण हड्डी में बसते थे, पूरा मांस उधर जाए लेकिन हड्डी है तब तक इंसान जिंदा रहता है। वैसे ही कलयुग में जो प्राण बसते हैं वो अन्न में बसते हैं। और अगर आपने निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो फलाहार खा के रखा है तो ऐसा नहीं है कि आपका व्रत टूट गया है या फिर आपका व्रत खंडित हो गया है। अगर आपने फलाहार खा के भी व्रत रखा है तो आपको एक एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होगा। जैसे कि आम एकादशी करते हो ना आप, जैसे कि योगिनी एकादशी, अपरा एकादशी, जैसे कि आम एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, पुत्रा एकादशी, जैसे कि आम एकादशी करते हो, इसमें आप क्या करते हो? सुबह सुबह उठ के स्नान वगैरह करके पूजा वगैरह करने का चाय पी लेते हो, फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेते हो, फिर आलू वगैरह खा लेते हो, फलाहार से व्रत रखते हो, ठीक है। तो आपको एक एकादशी के फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपने पूजा करने के बाद 12 बजे तक भी जल नहीं पिया है तो कम से कम आपको 6 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होगा ही होगा। आप ये मत सोचिए कि मैंने आम खा लिया मेरा व्रत टूट गया, मैंने जूस पी लिया मेरा व्रत टूट गया, मैंने पानी पी लिया मेरा व्रत टूट गया। ऐसा नहीं है। वैसे तो मैंने आपको बोला कि शास्त्र में 24 घंटे के व्रत का प्रावधान है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक। लेकिन अगर इस बीच में आपने जल ग्रहण कर लिया है और वो जल ग्रहण रात्रि को किया है तो आपको 12 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य तो प्राप्त होगा ही होगा। और अगर आपने पूजा करने के बाद दोपहर के समय जल ग्रहण किया है तो आपको 6 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होगा। और अगर आपने पूजा करते के साथ ही महाराज जल ग्रहण कर लिया था तो आपका जो व्रत है वो सिंपली एक व्रत रखा जाए।
कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये 24 एकादशी का फल उन्हीं को चाहिए होता है जिन्होंने पूरे साल भर एकादशी में कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, या फिर पूरे साल भर वो बड़ी फ्लेक्सिबल तौर पे अपनी एकादशी का व्रत छोड़ देते हैं। किसी की शादी है तो चलो हम एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे, अभी किसी फंक्शन में जाना है तो चलो एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे। जो पूरे साल भर 24 एकादशी रखता है, अगर वो फलाहार खा के भी इस एकादशी का व्रत रखता है तो उसको व्रत का पुण्य उतना ही प्राप्त होता है। और एकादशी का तो अर्थ ही होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को भगवान के प्रति समर्पित करना। खाना ना खाना कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपने कितनी देर तक भगवान के नाम का सिमरन किया है, आपने कितनी देर तक भगवान के नाम का भजन किया है, आपने कितनी देर तक भगवान के नाम का सिमरन किया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। एकादशी में अगर आप और दिन 16 माला का जाप करते हैं तो एकादशी वाले दिन 32 माला का जाप किया, आपने कितना दान किया है, कितना भगवान के प्रति आप आसक्त हुए हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपितु ये जानना कि मेरा व्रत मैंने ऐसे रखा वो टूट गया, ऐसे रखा वो टूट गया। याद रखिए, फ्रूट्स खाने से, चाय पीने से, दूध पीने से, किसी भी प्रकार की कोई लिक्विड क्वांटिटी में, अब लिक्विड में ये नहीं कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से व्रत टूट जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की मैं बात नहीं कर रही, जूस पीने से, जो घर का जूस बना होता है, रियल वियल का जूस नहीं, उनसे किसी भी प्रकार से कोई भी व्रत खंडित नहीं होता है। हाँ, निर्जला में निर्जला का प्रावधान है, लेकिन निर्जला नहीं रखा, लेकिन आपने फलाहारी व्रत तो रखा है ना, फल खा के व्रत रखा है, आपने फलाहारी व्रत तो रखा है ना, और आई होप सो आपने सही समय पे व्रत का पारण कर लिया होगा। तो अगर आपके मन में ये संशय चल रही थी कि मेरा व्रत टूट गया है, मेरा व्रत खंडित हो गया, तो इस वीडियो के माध्यम से ये संशय भी आपका खत्म हो गया होगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, शादी कब होगी, संतान प्राप्ति कब होगी, शादीशुदा जिंदगी बेकार चल रही है या फिर बच्चे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही, विदेश जाने का योग नहीं बन रहा, तो क्या कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली दिखाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल वीडियो बनाने और ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।